पाकिस्तान और अजरबैजान में मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत, तय पाने वाले मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, 2 तरफा ताउन के मुआहिदों की तकमील में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मुआशी मैदान में भी वुसअत दी जाएगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अप्रैल में सदर अजरबैजान के दौरे पाकिस्तान के मुंतजर हैं। सदर अजरबैजान इल्हाम अलियोफ ने कहा, दोनों ममालिक की शराकतदारी पर खुशी है। दोनों ममालिक एक दूसरे की हिमायत जारी रखें। वजीर आजम को ज़ोलंबा महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलियोफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वजीर आजम यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे। हमें मुस्तहकम ग्रोथ की जानिब जाना है, मुआशी इस्लाहात पर पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक दूसरे से बात होनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के लिए बेहतर हो वही किया जाए। इंसानी अमल दखल कम करने के लिए मसनूई जहानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में वजीर खजाना ने कहा, बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स की अदायगी में तेल और गैस के शोबों को पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा कराए। ज़रूरी टैक्स का नफाज अहम पेशरफ्त है। तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स का इत्तफाक है, जो हमारे हाथ में है उस पर तवज्जो की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बानी पीटीआई की जानिब से 9 मई की मजम्मत का सवाल। इस्तफसार किया कि क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है कि यह गलत हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने का मतलब यह हरगिज नहीं कि अदालतें चलाने का इख्तियार भी दे दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट पर हमला तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जेक्टिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनंदा खुद एग्जेक्टिव होता है। क्या शिकायत कुनंदा अपने मामले का जज हो सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को हम कलअदम करार दे सकते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि वैसे आज तक किसी वजीर आजम ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। पहले दिन से कह रहा हूं, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा हालिया जजेस तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात की वजह से दिया। अख्तर हुसैन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जजेस, सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं था। मुनासिब यही समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन का नया मेंबर कौन होगा? ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल का हम इजलास बुध को तलब। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने रखा। ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, चीफ जस्टिस को बताया पीटीआई के कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में हमारे रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वजीर आजम हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। चीफ जस्टिस से कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हकूक को जानबूझकर सलब किया गया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर अदालत DGSBCA पर बरहम। अदालत ने 2 हफ्तों में DGSBA से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने DGSBA से इस्तफसार किया कि आप लोग गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप लोग काम नहीं करते, इसलिए तो लोग अदालतों से रुजू करते हैं। कभी आप दफ्तर से बाहर निकलें, ड्राइव करके देखें, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहां कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला रावलपिंडी में सज गया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। न्यूजीलैंड का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। बांग्लादेश को भारत के हाथों शिकस्त हुई थी। हाई वोल्टेज मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स का फ्यूज भी उड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त। भारतीय टीम ने 242 रन का हदफ 43वें ओवर में ही हासिल किया। कौमी टीम ग्रुप ए में दोनों मैचेस हारकर आखिरी पोजीशन पर मौजूद। सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो गई। इस बार अगर मगर के खेल ने भी हाथ खड़े कर दिए।
रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर मुतहरिक, शहर शहर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने लगीं। सब्जियां और फलों के साथ मुर्गी का गोश्त भी महंगा। दालों, चावल और बेसन की फ़ी किलो कीमतों में 20 से 50 रुपये तक इजाफा हो चुका। खजूरों की कीमतें भी पिछले साल की निस्बत 15% महंगी। कीमतों पर फरोख्त। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से महंगाई पर काबू पाने की अपील। गजा में 1.5 साल की बंदिश के बाद स्कूल खुल गए। मगरबी गजा के अल नसर स्कूल में क्लासेस का आगाज। पहले रोज बच्चों ने शहीद होने वाले साथियों, असातिज़ा और अजीज़ो अकारिब को खराज अकीदत पेश किया। आदाद शुमार के मुताबिक गजा के 85% स्कूल इसराइली बमबारी से नाकारा हो चुके हैं। उधर इसराइल का जंगी जनून बरकरार। मगरबी किनारे के शहर जनेन में 20 साल बाद टैंक घुसा दिए। इसराइली नशरियाती इदारे के मुताबिक टैंकों की तैनाती फौजी कार्रवाइयों में तोसी का हिस्सा है। और अमेरिका की अहम वफाकी एजेंसियों ने एलॉन मस्क का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन की एलॉन मस्क के खिलाफ अदालत जाने की धमकी। एलॉन मस्क ने वफाकी मुलाजमीन को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। रिपोर्ट पेश न करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ करने का भी कहा गया था। FBI, महकमा खारजा और पेंटागन समेत अहम एजेंसियों की मुलाजमीन को रिपोर्ट पेश न करने की हिदायत। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील बानी PTI ने दलाइल दिए। आर्मी एक्ट कालदम इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आती है। आपको बता रहे हैं कि सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी के ज़ुमरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील बानी PTI ने दलाइल दिए। आर्मी एक्ट कालदम इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। तफसीलात जान लेंगे अकील अफजल से। अकील, बताइएगा बानी PTI के वकील की जानिब से मजीद क्या दलाइल दिए गए हैं? जी बिल्कुल, केस की समाअत में बानी PTI के वकील उजैर भंडारी का अपने दलाइल में कहना था कि आर्टिकल 8 का जिले सेक्शन 3 सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए है, जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि सिविलियन ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा का इख्तियार दिया गया है। आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर हों, जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद? जस्टिस मंदुखेल ने मजीद ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि कराची में रेंजर्स एहलकारों का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। जो कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि FB अली केस इतना अहम क्यों है? FB अली केस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद क्या किया? जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। दूसरी जानिब जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या बानी PTI की जानिब से 9 मई की मजम्मत की गई? कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। आप साबिका वजीर आजम हैं और एक पार्टी के लीडर भी हैं। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ? क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई? जिस पर वकील उजैर भंडारी का कहना था कि बानी PTI की मुतफर्रिक दरखास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में भी शामिल है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं इनके सजा दी जानी चाहिए। और ये भी कहा कि मजम्मत करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बानी PTI सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा, जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि मजम्मत करना अच्छी बात है। इस केस की समाअत अभी जारी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। जी, केस की समाअत अभी जारी है। अकील अफजल आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।